तो दोस्तों आपको एक्साइटमेंट भरी नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? एंड यू? आर यू एक्साइटेड? तो दोस्तों मेरे इंट्रोडक्शन, नाम डॉक्टर राजवीर सिंह और आगे बुरा भी लगा लेता हूं, हिसार से हूं और पिछले लगभग 20 महीने से इस कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूं। एज ए प्रोडक्ट इसको यूज किया था, रिजल्ट अच्छे आए थे और एक आगे फ्यूचर अच्छा ब्राइट दिखा, तो इसमें मैंने इसको एज ए करियर इसको मैंने ऑप्ट किया और मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। और आज बहुत अच्छी टीम, आप जैसे अनुभवी लोग, आप जैसे एक्सपीरियंस लोग और आप जैसे एनर्जेटिक लोग हमारी टीम में आए और उन्होंने इस टीम को बहुत बड़ा किया और उसके बहुत ही अद्भुत परिणाम आए, जो कि आज देखने को मिला। हर बार जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो हाउसफुल रहता है और आज आपने दोबारा से पूनिया साहब की जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर जो विश्वास दिखाया आपने, जो उम्मीद थी आपको, उस उम्मीद पे पूनिया साहब खरे उतरे और आपने उस उम्मीद को कायम रखा। आज दूसरी बार हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपके लिए ऑर्गेनाइज किया था, आपने पिछली बार से ज्यादा तादाद में आज यहाँ पे आकर ये साबित कर दिया कि हिसार की टीम सीखने के लिए तैयार है। तो आप लोग एक बार अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। तो अब जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बताया जाता है कि 5 इयर्स वर्सेस 50 इयर्स, भाई आप 50 साल में जो काम करके भी वो चीज जो हासिल नहीं कर पाते आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल में कैसे पॉसिबल है? 100% इट इज पॉसिबल। पूनिया साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और हमको उस धुंधली तस्वीर में से निकाल करके एक साफ सुथरा रास्ता पूनिया साहब ने आज हमको दिखाया। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि वो रास्ता बिल्कुल सही क्लियर समझ में आ गया। तो पूनिया साहब के लिए हम थैंक्स कर सकते हैं जोरदार तालियों के साथ। पूनिया साहब की बहुत बड़ी तैयारियां हैं एजुकेशन के लेकर के, क्योंकि एक शिक्षित आदमी ही 10 लाख लोगों को शिक्षित कर सकता है। क्या कोई अनाड़ी आदमी एक आदमी को भी पढ़ा सकता है क्या? सिखा सकता है क्या? लेकिन पूनिया साहब की जो ये थिंकिंग है, स्टार्टिंग से मैं इनसे लगभग 2006 से मैं इनके साथ हूँ। इनका हमेशा फोकस रहता है कि हम लोग सीख करके आगे बढ़े ताकि हम लोग मजबूत बने, हम लोग मजबूत टीम का निर्माण करें और हम लोग जो सिखाएं वो एक सही परफेक्ट एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसे धूल में लट नहीं मारना, एक प्रॉपर जो एजुकेशन है, पूनिया साहब ने एक सिलेबस स्टार्ट किया है हमारे लिए और इसकी बहुत सारी सीरीज निकालेंगे, बहुत सारी वीडियोस हमारे लिए आएंगी और ये हर सेकेंड संडे, एवरी मंथ सेकेंड संडे को ये ऐसे ही हमारा यहाँ पे कंडक्ट करेंगे हम लोग। और उम्मीद करता हूँ जिसको आज का प्रोग्राम पसंद आया है अगली बार 10 लोगों को लेके आएगा। यस और नो? तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आज वाली ट्रेनिंग को मैं इंप्लीमेंट करके और सही सिस्टम से काम करूं तो अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर मैं बहुत अच्छी टीम बना सकता हूं? यस? तो अब आज मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो 50 साल का जो सफर है वो 5 साल में तय करने के लिए अगर हमको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर हमको जाना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं। 2 टाइप के प्लान्स होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसमें से हमको जब बहुत सारे प्लान्स हमारे सामने आते हैं तो हमको अपनी कॉमन सेंस यूज करके उसमें से ऐसी क्या चीजें देखनी चाहिए जिससे हमको ये क्लियर हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है मैं इसमें अपना जो टाइम लगा रहा हूं, मैं अपना जो इसमें पैसा लगा रहा हूं, मैं अपनी जो इसमें पूरी एनर्जी लगाऊंगा, उससे ये मैं कैसे श्योर हो जाऊं कि मैं सही कॉन्सेप्ट में हूं। तो कुछ उसके पैरामीटर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स के बारे में मैं आपको अगले 10 मिनट में मैं आपको समझा सकता हूं जितना मुझे आता है। और स्लाइड्स यहाँ पे रेडी हैं कि किसी भी MLM कंपनी को उसमें ज्वाइन करने से पहले हमको ये 21 पॉइंट्स एक बार चेक जरूर कर लेने चाहिए।
अदरवाइज कुछ साल बाद हमको ये धोखा ना लगे कि हमने तो गलत कॉन्सेप्ट को चूज कर लिया। तो किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं तो उसमें ये पॉइंट्स हैं, आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। इसमें लिखा है टू चूज ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फॉर ए बेस्ट कैरियर वी शुड चेक द कंपनी योरसेल्फ। हमको खुद चेक करनी है, किसी और को नहीं चेक करनी, हमको खुद चेक करनी है। और ये 5 स्टेप्स उसमें आते हैं। जो 5 स्टेप्स है, इन 5 स्टेप में से एक भी स्टेप अगर गड़बड़ है तो आप उसमें ज्यादा लंबे चल नहीं पाओगे। तो जो सबसे पहला जो स्टेप है, हमारे 5 स्टेप्स हैं। कंपनी जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं वो हमारा बेस है। अगर वो कंपनी मजबूत है तो हम उसको लंबे समय तक हम लोग उस कंपनी के साथ साथ चल सकते हैं और वो कंपनी हमारे साथ साथ चल सकती है। तो कंपनी के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कंपनी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। उसके बाद जो सेकंड है हमारा जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट। भाई कंपनी तो अच्छी है लेकिन साथ के साथ उसका जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए। जो तीसरा है, अगर कंपनी और प्रोडक्ट दोनों अच्छे हैं उसके बाद उसका जो इनकम प्लान है जिससे हमारे को पे आउट आता है वो भी अच्छा होना चाहिए। चौथा, एजुकेशन सिस्टम। किसी भी कंपनी को या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज अगर हमको लंबे समय तक बहुत बड़े रूप में लेके जानी है तो वहां पे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यस और नो? यस और नो? उसके बाद ये चारों चीजें ठीक हैं, कंपनी ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, इनकम प्लान भी बढ़िया है, एजुकेशन सिस्टम भी बढ़िया है, लेकिन अगर हम खुद सही ना हो तो ये चारों चीजें क्या हमारे काम आएगी? अगर हम खुद सही हैं, हम बिल्कुल 100% सही है, लेकिन इन चारों में से एक चीज कोई मिस हो रही है तो हम लोग सरवाइव कर पाएंगे क्या? यस और नो? तो अब इसको हम ब्रीफली एक बार समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी में हमको क्या चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट जो है, कंपनी शुड बी लीगली स्ट्रांग। वो कंपनी कानूनन होनी चाहिए, कानूनन मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि कानून में भी कई ऐसे बैरियर्स आते हैं जहां पे कंपनी जाकर थोड़े समय बाद लड़खड़ा जाती है और उसके उस लीगल उस फॉर्मेलिटीज में वो फंस जाती है। तो हमारी कंपनी लीगली स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड, कंपनी शुड एथिकली आल्सो बी स्ट्रांग। वो कंपनी एथिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए। एथिक्स मतलब उसके जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भी मजबूत होने चाहिए। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सैद्धांतिक नहीं होती, उसमें क्या करती है वो कंपनियां कि वो कंपनी कुछ समय बाद लीडर्स को डायरेक्ट लेने लग जाती है। कुछ लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जो पुराने जो नेटवर्कर्स हैं, लीडर्स बनते हैं, और उनको जब वो बड़े लीडर्स बनते हैं वो इस चीज के लिए बनते हैं कि जब हम अपना नेटवर्क बनाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे लिए काम करेगा। लेकिन कुछ असैद्धांतिक कंपनियां उसको सिद्धांतों को तोड़ देती है और उसकी वजह से उस लीडर ने जो पिछले 3, 4, 5 साल जो मेहनत करी थी वो उसकी वेस्ट हो जाती है। तो कंपनी हमारी एथिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड थर्ड इज फाइनेंशियली स्ट्रांग। कंपनी खुद फाइनेंशियली मजबूत होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां इसलिए खोली जाती हैं कि वो टूटी हुई होती हैं, मरी हुई होती हैं, और वो लोगों के पैसे का इंतजार करती है कि लोग पैसे देंगे तो हम लोग मजबूत होंगे। लेकिन कंपनी को खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी को खुद इतना मजबूत होना चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी जब रुकावट आए तो उसको फाइनेंशियली किसी भी चीज का उसको फेस करने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर। कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो कंपनी का सॉफ्टवेयर इतना मजबूत होना चाहिए कि कभी भी इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की उसके ऊपर कोई, जब इसमें जो ट्रैफिक बढ़ता है, जब ज्यादा लोग इससे जुड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वेबसाइट्स के ऊपर जब लोड पड़ता है तो वो जो वेबसाइट्स हैं वो हैंग होने लग जाती है, स्पीड कम होने लग जाती है। और जब कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पे जाती है तो कुछ हैकर्स भी उसको हैक करके और उसको फिर जो सीएमडी है उसको ब्लैकमेल करते हैं कि आप हमको इतना दो रैंसम, अदरवाइज हम लोग इसको क्रैश कर देंगे, इस टाइप से। और कंपनी का जो है सॉफ्टवेयर जो है बहुत अपने
जो डॉक्टर सागर जोशी जी जो है वो कहते हैं कि कंपनी को जो सबसे ज्यादा चलाने में जो मजबूती होती है, उस मजबूती में कंपनी का जो सॉफ्टवेयर वो 99% उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट, सेल्फ मैन्युफैक्चरर। कंपनी, ये गवर्नमेंट का रूल है कि कंपनी कोई भी एमएलएम अगर प्रोडक्ट बेस में है तो उसका प्रोडक्ट वो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। तो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जरूरी है। और आपको ये जानकर के बड़ी खुशी होगी कि जिस कंपनी में हम लोग हैं उस कंपनी में ये 5 के 5 जो पॉइंट्स हैं उस पे अपनी कंपनी खरी उतरती है। यस यस। नेक्स्ट 6 जो पॉइंट है, सीएमडी। सीएमडी मींस उसका जो ओनर है, जो उस कंपनी को स्टार्ट किया है उसने, जिसने उसको चलाया है, उसकी एक बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए। वो एक नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, वो एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और उसको फील्ड में जो टीम, जो लोग काम कर रहे हैं, उसको एक ग्राउंड लेवल से उसका टच होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि फील्ड में नेटवर्क डेवलप करते समय उसको, एक नेटवर्कर को क्या क्या परेशानियां आ सकती है। तो सीएमडी शुड बी नॉलेजेबल, सीएमडी शुड बी, उसको खुद को उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी के बारे में, जो भी उसको कंपनी को चलाना है उसके बारे में उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और आप लोगों को ये जान करके बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारे जो सीएमडी हैं वो इन 5 पॉइंट्स के साथ साथ इस 6ठे पॉइंट पे भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आते हैं। वो एक नंबर 1 सीएमडी है जो कि खुद ही अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी पकड़ है उनकी, और लीडर्स की हर समस्या के बारे में वो पहले से जानते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में से इसको भाई अच्छा सीएमडी कैसा होना चाहिए उन्होंने सीखा नहीं है। उन्होंने खुद प्रैक्टिकली 4800 एमएलएम कंपनीज को वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर बना के दिए हैं, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकली उस रास्ते से निकल के आए हैं जिस रास्ते पे बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं या जिस रास्ते पे बहुत सारे लीडर्स खत्म हो जाते हैं। तो आपको ये जानकर के खुशी होगी कि हमारी जो कंपनी है इस 6 के 6 स्टेप पे 100 नहीं 1000% खरी उतरती है। आप लोग इसके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। यस। नेक्स्ट, प्रोडक्ट। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन अगर उसके प्रोडक्ट में दिक्कत है तो बिकना तो प्रोडक्ट को है या हवा को बेचेंगे? बिकना तो प्रोडक्ट है। तो अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है और प्रोडक्ट को हम कैसे चेक करें? प्रोडक्ट को चेक करने के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को हमको अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। तो उसमें जो फर्स्ट जो हमारा जो स्टेप है कि वो प्रोडक्ट है वो शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर एवरीवन। उस प्रोडक्ट में रिजल्ट होना चाहिए। उस प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसी चीज हो जिससे कि लोगों को रिजल्ट आए, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वो प्रोडक्ट कितना भी सस्ता हो, कितना भी अच्छा हो, कितनी भी बड़ी कंपनी का हो, वो प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं आएगा तो उसकी सर्कुलेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगी। यस और नो? यस। देन नेक्स्ट, सेकंड, द प्रोडक्ट शुड बी अफोर्डेबल आल्सो टू एवरीवन। वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, हर एक आदमी के जेब की पहुंच तक वो होना चाहिए। इसको गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी दोनों इसको परचेज कर सकें। गरीब आदमी की जेब से पहुंच में होना चाहिए और अमीर आदमी की वो जरूरत का भी होना चाहिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, आपका जो सेकंड स्टेप है हमारा, इसमें भी ये हमारा जो प्रोडक्ट है खरा उतरता है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी है और अफोर्डेबल भी है। और थर्ड, यूनिक होना चाहिए, यूनिक टू एवरीवन। वो एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में कहीं पे भी वो ना मिलता हो। जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज में देखा होगा, कोई एलोवेरा बनाती है तो उसकी आपको 20 एमएलएम कंपनीज में मिल जाएगा एलोवेरा, और नॉन एमएलएम में भी वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो वो प्रोडक्ट जो है हमारा वो यूनिक भी होना चाहिए। वो जिसके पास हम लेके जा रहे हैं ऑलरेडी उसको उसके बारे में पहले से अगर पता होगा और पहले से अगर वो मार्केट में होगा तो हमको थोड़ा सा चैलेंज उसमें आ सकता है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट 100% नहीं 1000% यूनिक है। हम जब किसी के पास जाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो जीवन में पहली बार उसके बारे में सुनता है और उसको देखता है। नेक्स्ट, नीड ऑफ एवरीवन।
चौथा जो पॉइंट है कि वो प्रोडक्ट हर आदमी की नीड का होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग एक बार एक्साइटमेंट में लेके तो आ जाते हैं, लेकिन वो फिर हमारा कहीं ना कहीं मकान में, घर में किसी कोने में पड़ा रहता है, वो यूज का नहीं होता। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, और पुनिया साहब हमारा एक एग्जांपल देते हैं कि जो ट्रेडमिल होती है, जो हम लोग सुबह बाहर जॉगिंग के लिए नहीं जा पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, वो चीज हम अपने घर पे ले आते हैं। लेकिन उस घर पे लाने के बाद हम लोग 20 दिन तो उसके ऊपर चलते हैं, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर क्या सूखते हैं जी, कपड़े, तौलिए सूखते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट ना हो कि हम उसको यूज ना कर पाए। हमारा जो बढ़िया उसका जो है यूज होना चाहिए, प्रॉपर वो हमारी जरूरत का होना चाहिए। और एक पुनिया साहब हमारे एक एग्जांपल और देते हैं कि इस दुनिया में टाटा ने एक बहुत अच्छी कार बनाई थी, जो एक गरीब मेंटालिटी, गरीब लोगों को देख करके बनाई थी। वो कार सस्ती भी थी, अच्छी भी थी, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों नहीं चल पाई? दैट इज टाटा नैनो। वो किस लिए नहीं चल पाई? कि वो हर एक आदमी की जरूरत की नहीं थी, उसको हर आदमी के हिसाब से डिजाइन नहीं किया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट शुड बी कंज्यूमेबल एंड इजी टू यूज टू एवरीवन। हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमेबल भी होना जरूरी है, उसको लोग कंज्यूम कर पाए। हमारा जो प्रोडक्ट है ऐसा होना चाहिए कि वो किसी की मजबूरी हो, किसी की जरूरत ना हो, वो किसी की मजबूरी हो, वो उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मजबूर हो, वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो, वो अगर ना चाह करके भी उसको अगर वो यूज कर ले, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल। देन नेक्स्ट हमारा, बैक करना सर, नेक्स्ट इजी टू यूज, वो इस्तेमाल होने में भी आसान होना चाहिए। और हमारा जो प्रोडक्ट है आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि एक दिन के नवजात शिशु से लेकर के 100 साल का बुजुर्ग भी उसको इजीली यूज कर सकता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना नहीं पड़ता, वो अपने आप यूज हो जाता है। यस, देन नेक्स्ट, अगर कंपनी मजबूत है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है और इन 5-6 स्टेप्स पे खरा उतरता है, लेकिन एमएलएम में अगर आपको 50 साल का जो कैरियर है वो 5 साल में अगर पूरा करना है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसके बिना हम लोग वो ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाएंगे, इसके बिना हम लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते। वो है दैट इज इनकम प्लान। इनकम प्लान कंपनी का जरूर से जरूर अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर एमएलएम कंपनीज में प्रोडक्ट बेस में ये देखा गया है कि लोग यहाँ पर 1-2 साल मेहनत करते हैं और उसके बावजूद उनको पैसा नहीं आता, इसीलिए उनकी 2 साल की मेहनत वो वेस्ट हो जाती है। अब इनकम प्लान में भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है इंस्टेंट एंड मोर। हमारे उस प्लान में तुरंत और ज्यादा पैसा होना चाहिए। 100% अगर ये चीज इंस्टेंट एंड मोर, तुरंत और ज्यादा अगर इसमें पैसा है, तो हम लोग फर्स्ट डे से, फर्स्ट मंथ से हम लोग इजीली अपनी फैमिली का जो सर्वाइवल है हम लोग उसको इजीली हम कर पाएंगे, और आगे हम अपने को खुद भी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे उस कंपनी में, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि आपको 5 साल टिकना पड़ता है। तो उस टिकने के लिए आपको पैसा आना जरूरी है, और वो भी तुरंत और ज्यादा। नेक्स्ट, उस इनकम प्लान में जो इनकम है वो पैसिव और अनलिमिटेड होनी चाहिए। पैसिव मीन्स कि अगर हम, उसका जो प्लान है ऐसा होना चाहिए कि अगर हम किसी कारणवश से अगर हम उस काम पर ना जा पाए, या उस धरती पे ही अगर हमारा वजूद ना हो जिस नेटवर्क को हमने बनाया था, और अगर हम खुद ही फिजिकली वहां पे उसमें काम ना कर पाए, तो भी हमारी वो इनकम आती रहनी चाहिए, ऑनगोइंग होनी चाहिए, वो इनकम रुकनी नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड पैसिव। और अनलिमिटेड, उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे अब आपने देखा है कि हमारा जो प्लान है उसके अंदर लिमिटेशंस नहीं है, तो हमारा जो इनकम प्लान है उसमें पैसिव के साथ साथ उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस, कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट,
मोर इनकम फॉर फील्ड वर्कर्स। इस इनकम में सबसे मजबूत पॉइंट ये है, मोर इनकम फॉर फील्ड वर्कर्स। नेटवर्क कौन बनाता है सर? जो घर बैठा रहता है या फील्ड में जो जाता है? फील्ड में। अगर उस फील्ड में भागने वाले को अगर उस खून पसीने की उसकी कमाई अगर ना मिले तो वो अगले दिन उसके जा पाएगा क्या? नो। हमारे पास इनकम इंस्टेंट भी है, ज्यादा भी है, पैसिव भी है, अनलिमिटेड भी है, लेकिन जो हमारा सबसे पहला जो बेस होता है, जो एंड यूजर होता है, जो आज स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए जो वो फील्ड में भागता है उसके लिए इनकम ज्यादा होनी जरूरी है। क्योंकि अगर वो खुश होगा तो उसकी अप्लायंस कंपनी तक सारे लीडर्स खुश रहेंगे। यस और नो? यस। देन नेक्स्ट, फ्रीडम फॉर लीडर्स। देखो फील्ड वर्कर्स जो आज बिल्कुल बेस फर्स्ट लेवल पे जो लीडर काम स्टार्ट कर रहा है उसको तो पैसा आ रहा है, लेकिन जब वो पैसा कमा कमा के एक अच्छी बड़ी टीम बिल्ड करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी फाउंडेशंस आ जाती हैं। बहुत सारी नेटवर्क कंपनीज में मैंने देखा है कि लीडर्स के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, बहुत सारी फाउंडेशंस कंपनी उसको ऐसे लगा देती है तो वो लीडर जो है वो अपने आप को बचा पाने में असमर्थ होता है और इसके कारण वो कुछ अनएथिकल काम अपनी टीम के साथ और अपनी कंपनी के साथ वो करने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर उसको फ्रीडम नहीं मिलती। अगर लीडर को फ्री छोड़ा जाए, लीडर का काम होता है सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करना, सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करना लीडर का काम होता है। अगर इससे अलावा कोई कंपनी उससे कोई और अगर काम करवाती है देन दैट लीडर कैन नॉट सर्वाइव। यस और नो? वो लीडर अपने आप को ज्यादा दिन जिंदा नहीं रख पाएगा, उसका ध्यान भटकेगा, वो टीम बिल्डिंग की बजाय वो कुछ अलग अलग अनएथिकल काम वो ढूंढने लगता है और उसमें जो है वो अपनी टीम को डिस्टर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, ये तीनों चीजें होने के बाद भी अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर ये स्ट्रांग हुआ तो वो कंपनी एक बहुत बड़ी टीम, वो लीडर एक बहुत बड़ी टीम बना सकता है। और बिना एजुकेशन सिस्टम के कोई भी कंपनी, ये अपनी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कोई भी कंपनी चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट में हो चाहे वो किसी में भी हो, बिना एजुकेशन के बहुत बड़ा कर नहीं पाएगी। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो पार्ट है उसमें सबसे जो पहला पार्ट है, हमारा जो पहला स्टेप है कि कंपनी रन सेल्फ बाय कंपनी नॉट बाय एनी लीडर। वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंपनी का खुद का होना चाहिए और कंपनी खुद उसको रन करती हो, किसी लीडर के ऊपर वो डिपेंड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज पुनिया साहब ने आज जो एक DTW वर्कशॉप ये ऑर्गेनाइज करी है, लेकिन इसके पीछे पुनिया साहब और बड़े बड़े लीडर्स किससे जुड़े हुए हैं? वो कंपनी के एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। रात को 9 बजे जो अपना जो जूम का लिंक आता है वो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, जो सुबह 5:45 बजे जो होता है वो कंपनी का सिस्टम है। तो यहाँ पे कभी भी किसी लीडर के ऊपर कंपनी अगर डिपेंड होती है तो वो लीडर जिस दिन उसका दिमाग खराब होता है तो वो कंपनी को ब्लैकमेल करने लग जाता है और उसके हटते ही उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस वजह से वो कंपनी भी डिस्टर्ब होना 100% तय है उसका। तो कंपनी का जो है एजुकेशन सिस्टम खुद का होना चाहिए, किसी लीडर के ऊपर उसको डिपेंड नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप नॉट सेल्समैनशिप। जो कंपनी एजुकेशन सिस्टम में वो सिखा क्या रही है वो भी बहुत मायने रखता है। क्या वो कंपनी उस लीडर को जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर को चूज करके आया है, क्या कंपनी उसको सेल्समैन तो नहीं बना रही? कंपनी क्या उसको सेल्स के ऊपर तो नहीं फोकस कर रही? सेल्स जरूरी है लेकिन उसको सेल्समैन नहीं, उसको लीडर बनाना है। वहां पे उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडर जो होता है, एक लाइन आपको मैं सुना देता हूं कि वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। हम लोग लोगों का निर्माण करते हैं और वो लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। यस और नो? यस। अगर हम लोगों का निर्माण नहीं करेंगे
तो हम अगर उनको सेल्समैन बनाएंगे तो लाइफ टाइम हमको उनके साथ भागना पड़ेगा, लाइफ टाइम हमको उनसे सेल करवानी पड़ेगी। वो सेल्समैन बन के रह जाते हैं, वो कभी भी एक लीडर नहीं बन सकते। यस और नो? देन नेक्स्ट, अगर ये चारों के चारों पॉइंट सही हो, चारों के चारों पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, इनकम पे आउट प्लान बहुत अच्छा है और कंपनी का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम खुद अगर नहीं सही तो क्या काम चलेगा हमारा? नो चलेगा। और अगर हम कितने भी सही हैं और कंपनी में से अगर इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट मिस होता है तो क्या चलेगा काम अपना? नो। तो हमारा इस पांचवें पॉइंट के ऊपर भी फोकस बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग वो 4 पॉइंट्स को अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हम अपने खुद को चेक नहीं कर पाते कि हमको क्या करना है। यस और नो? तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी में ई बाय ड्रीम का नाम नहीं लेता, आप बिल्कुल फ्री हो, आप बिल्कुल आजाद हो, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है। अगर आपको फिर भी अगर ई बाय ड्रीम आपने आज चूज कर ली है या नहीं कर ली, तो भी अगर आप किसी भी कंपनी से कंपेयर अगर करके देखना चाहते हो या दोबारा से एक बार विचार करना चाहते हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 5 पॉइंट्स पे, और जो ये 21 पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए हैं, एक बार उसको ध्यान से समझ जरूर लेना कि ये क्यों जरूरी है। अगर उस कंपनी में ई बाय ड्रीम नहीं, कोई भी अदर कंपनी है, अगर वो कंपनी इन 21 पॉइंट्स पे अगर वो खरी उतरती है तो आपको वो भी काम कर सकते हो, आप आजाद हो। यस? लेकिन मैंने आज से 20 महीने पहले इन 21 पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ के, और 2006 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, प्रोडक्ट बेस मैंने बहुत किया है, उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए थे कि मैं प्रोडक्ट बेस नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट देखे उसके अंदर कोई ना कोई पार्ट मिस था। मैं तो सही था, लेकिन उन चारों में से कोई ना कोई पार्ट मिस था। और मैक्सिमम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो पार्ट मिस होता है वो होता है इनकम प्लान का। और आपको ये बड़ी जान करके खुशी होगी कि हमारी ई बाय ड्रीम जो कंपनी है, ये 100% नहीं 1000% इस 21 के 21 पॉइंट पे खरी उतरती है। यस यस। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा? जबरदस्त। तो ये जो आज ट्रेनिंग का जो हमारा पार्ट होता है, ये हम आपको सिखाने के लिए नहीं बनाते, हम इसीलिए बनाते हैं कि आप सीख लो और अपनी टीम को आगे सिखा दो। यस? तो मेरा जो पार्ट था 5 स्टेप्स के बारे में एक्सप्लेन करने का था, और मैंने अच्छी तरह से इन 5 स्टेपों को अच्छी तरह से चेक कर लिया है, और मैं 100% इस चीज से मैं सेटिस्फाइड हूं कि जो मेरा डिसीजन है वो बिल्कुल सही डिसीजन है। आप लोगों का सही है? तो घर जा करके एक बार मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप इसकी स्लाइड भी ले सकते हो, और मेजी से आप इन एक बार 21 के 21 स्टेप्स को दोबारा से एक बार अच्छी तरह से समझ लेना। और अब हमारे पास समय, आज 2 घंटे हम पहले से ही लेट हैं, तो अब जो हमारा कितना टाइम हो गया सर? 4:30 हो गए। तो अब मैं आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए मैं अगेन दोबारा से मैं पूनिया साहब को इनवाइट करूंगा जोरदार तालियों के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बहन जी कविता जी भी एक बार साथ में आए, क्योंकि बहुत सारे आप दोनों को एक साथ देख करके बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेके जाएंगे आज। तो अगली बार हम भी कपल में आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो कुछ एक दो आज घोषणाएं होनी है, वो पुनिया साहब से आज हम सुनेंगे। तो एक बार आपकी जोरदार तालियों के साथ श्री राजेश पुनिया जी एंड कविता पुनिया जी।
देखो अगर ते ताली ढब्बू बजाओगे तो लाडू खुआ